आपकी वालदा के साथ अटैचमेंट कैसी? बहुत अच्छी माशाल्लाह, और बचपन से फ्रैंकनेस लेवल बहुत ज्यादा था. मैं अपनी जिंदगी की हर चीजें उनसे, छोटी से बड़ी कोई भी चीज सीक्रेट होता था वो मैं आके उनसे शेयर करता था. आपकी सीक्रेट्स में ज्यादातर आपकी वालदा आपको कवर भी देती रही है, आपके फादर ने अगर किसी चीज को, है ना, बिल्कुल बिल्कुल कवर देती रही है. बाकी बहन भाइयों के साथ भी ऐसे थे या वो सब शरीफ थे? नहीं, बाकी दोनों छोटी बहनें हैं तो वो शरीफ ही हैं. नहीं, मतलब कि ज्यादा सपोर्ट आपको करनी पड़ती होगी उनको. ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन आपस में अगर बहन भाइयों में ज्यादा लड़ाई भी होती थी तो वो ज्यादा मेरी साइड ही लेती थी. ब्लड डोनेशन की हम बात कर रहे थे, तो आज 14 जून है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे. तो आज के दिन जनाब आपने क्या प्लान किया? लिसनर्स, आप में से जो लोग ब्लड डोनेशन देना उन पे ड्यू है वो जरूर इस हवाले से कुछ प्लान करें. और बड़ी अच्छी बात कही अभी विशाल ने कि हम अपने जानने वालों को या मिलने वालों को तो ब्लड डोनेट करते हैं, क्या अजनबियों के लिए भी हमारा खून हाजिर है? तो ब्लड डोनेशन से आपकी अपनी सेहत को भी बहुत फायदा होता है और आप इंसानियत के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा भी दे रहे होते हैं. जब हमने 103 का आगाज किया तो इसके स्टेशन आईडीज में तेरा तो मेरा शामिल था. अच्छा. और बहुत खूबसूरत सॉन्ग. थैंक यू. और इस गाने पर कुछ कमेंट जब आप ये तैयार कर रहे थे? कमेंट ये कि जब मैं कीबोर्ड पे बना रहा था मैं इसको, और ये ऐसी मेलोडी थी जिसपे मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा. यूजुअली गाने ऐसे होते हैं कि आप एक फ्रेम ऑफ माइंड में बैठते हैं, फिर यू ट्राई कि आपको कोई मेलोडी बनाने की कोशिश करते हैं. तो आई नेवर मेड दिस मेलोडी, दिस वाज अ टोटल इम्प्रोवाइजेशन. और बस एकदम जिस तरह उतर नहीं जाता जहन में कुछ, और एकदम से ये मेलोडी बन गई. इसकी वीडियो नजूल हुआ एग्जैक्टली. आपने खुद उसको सारा वीडियो जो है इसकी खुद आपने डिजाइन की? नहीं, जवाद बशीर ने की थी. जवाद बशीर. लेकिन कुछ रेफरेंसेस मैंने उसे दिखाए थे, कुछ लाइटिंग स्पेशली मैंने कहा यार इस टाइप की मुझे चाहिए. तो और उसने बहुत अच्छा काम किया इसमें. इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट वीडियोज इज वेल. दुखी कर जाती है वीडियो? नहीं, दुखी क्यों करती है, ये तो खुशी वाला गाना है. वो अलग बात है, लड़की मर जाती है. बाती लिखा किसने था? शिराज. ये रियाजुर रहमान सागर साहब ने. अच्छा, खुद आप भी कुछ लाइंस देते हैं गाने? मैं देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं गाना कोई भी कंपोज करता हूँ मेलोडी, तो कुछ जहन में जरूर होता है उसका थीम, किस चीज के ऊपर होगा और किस टाइप के वर्ड्स आने चाहिए इसमें. तो हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड्स मैं देता हूँ. हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर मारिया शहजाद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. मारिया, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. मारिया, प्रोग्राम सुन रही हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ. कौन है हमारी गेस्ट? सिराज. जबरदस्त, आपने आज के नाम की. शिराज से आप शिराज की फैन है? जी बहुत बड़ी. कितनी बड़ी, मतलब एसी तक पहुँच गई हैं आप? जी एसी तक पहुँच गए लेवल? जी एसी तक पहुँच गया. क्या पता उनका एसी नीचे लगा हो तो फिर इतनी हाइट पे ना लगा हो. नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर भी हो सकता है. मारिया जी आप बात करें. मारिया, क्या पूछना चाहती हैं आप शिराज उपल से? मैं शिराज उपल से स्पेसिफिकली उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं करूंगी, बट द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आवर म्यूजिक इंडस्ट्री. तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप कोई कॉन्सर्ट करने जाते हैं तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेटेजी अबाउट दैट, कि आप क्या सोचते हैं कि आप कॉन्सर्ट पे जाके क्या करेंगे और वो सब कुछ? एक्चुअली ये टोटली डिपेंड्स के व्हाट टाइप ऑफ द ऑडियंस इज देयर. तो जब भी कॉन्सर्ट की प्रेपरेशन हो रही होती है तो ऑब्वियसली वी नो कि किस तरह के लोग होंगे वहाँ पे, और वो जो काइंड ऑफ पीपल है वो किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, तो उनको किस तरह टैकल करना चाहिए. नहीं, it's not about the music actually, exactly about the, all of it is not about the music actually. बात ये है कि ऐसे कितने भी कॉन्सर्ट हैं पाकिस्तान में जो प्रोफेशनली कोरियोग्राफ्ड होते हैं. लाइक इधर होता है कि लाइव भी नहीं होता, सारे आजकल लिप सिंगिंग कर रहे होते हैं, और उसमें वही होता है कि एक ही स्पॉट पे खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेज के टक्कर लगा लिए. नहीं मारिया, बात ये है कि आज से 2 साल पहले जबकि अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी तो ये चक्कर बिल्कुल था, और आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट. मैं भी सीडी पे परफॉर्म करता था क्योंकि आगे क्लाइंट की या लोगों की यही डिमांड होती थी कि जी हम बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते 6 म्यूजिशियंस, तो आप सीडी पे परफॉर्म करें. और उसमें आधे ज्यादा टीवी के लिए रिकॉर्ड हो रहे होते थे. तो टीवी की रिकॉर्डिंग के लिए कभी भी जो लाइव होता है उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज आपको चाहिए होती है. लेकिन अब फॉर द पास्ट 2 years जब से अवेयरनेस बढ़ी है तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग लाइव म्यूजिक प्रॉपर सुनने लग गए हैं, और लोगों को भी पता चल जाता है अब दे आर वेल अवेयर कि लिप सिंक हो रहा है कि लाइव हो रहा है. तो मोर एनर्जी इन द कॉन्सर्ट, लाइक जिस तरह आप हॉलीवुड अमेरिका में जो कॉन्सर्ट होते हैं वहाँ पे होता है कि वो लोग साथ साथ लाइव सिंगिंग भी कर रहे होते हैं और वो इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ साथ डांस एंड एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगिंग है,
सिर्फ सिंगिंग? नहीं, यहाँ पता है, जहाँ आप हॉलीवुड की बात कर रही हैं, तो अगर आप माइकल जैक्सन के शोज देखें तो उसमें भी जब उसने वो एक कान वाला जो माइक लगाया होता है उसने, और उसके साथ वो डांस कर रहा होता है, ठीक है, तो वो कभी भी लाइव नहीं होता. जब वो फुल डांस कर रहा होता है वो लाइव नहीं गा रहा होता. इसलिए लाइव ना हो, यहाँ पे तो लाइव वैसे बहुत कम होता है, लेकिन अगर लिप सिंगिंग है तो क्या डांसिंग एंड एवरीथिंग होनी चाहिए कि ऑडियंस और ज्यादा जो कॉन्सर्ट देखने हैं लोग और ज्यादा एंजॉय कर सके. बिल्कुल, लेकिन उस पर ऑब्वियसली आपका बजट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो वो जाना चाहिए ना. हाँ, तो जाना चाहिए. तो फिर लोगों की अगर इतनी कैपेसिटी हो पे करने की तो फिर ही ऊपर जाएगा ना. तो बहुत हर किसी की यहाँ पे तो कोशिश होती है कि हमें जिस तरह भी फ्री एंटर करा दे कोई. तो बाहर तो ऐसा कोई नहीं सोचता. बाहर तो प्रॉपर जितने का भी टिकट है, $5,000 का भी. आई रिमेम्बर कि अभी आई वाज देयर इन स्टेट्स फॉर 3 months लास्ट ईयर फॉर शोज. तो वहाँ पे मेरा एक फेवरेट बैंड है बॉन जोवी, उसका कॉन्सर्ट हो रहा था. तो मैंने देखा उसकी जो फ्रंट रो की टिकट थी दैट वाज फॉर $5,000 सिंगल सीट. शिराज, कोई ऐसा सिंगर जिसको सुन के आप ये सोचते हो यार भाई इसको कुछ पैसे ही दे दे कि ये कोई अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर ले? बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं. अच्छा. स्पेशली आजकल कोई क्राइटेरिया तो रखा नहीं हुआ हमारे मीडिया ने. जिस टाइप का भी वीडियो होता है, जिस टाइप का सिंगर होता है, वो आने देते हैं उसको. एक वो अच्छा भी है. वैसे ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए जिसके पर ऐसा क्राइटेरिया हो और एक सिंगर बनने से पहले उसकी वहाँ पे गुजारा जाए. एग्जैक्टली होना चाहिए. इस तरह फिर बहुत सारे लोग जो है ना, जो माजी के शौक अंदर लेके बैठे हैं. इसके अलावा माजी में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने बड़े सगीर में बड़ी हुकूमत की है मौसीकी पर. उनकी गायकी शायद हमें ना सुनने को मिलती. अच्छा, वो उनको माफी है. शिराज, बताइएगा कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट सिंगर्स में जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, उसके अलावा किशोर कुमार, रफी एंड ए.आर. रहमान. सोनू निगम बहुत पसंद है मुझे, कैलाश खेर. अच्छा. और अगर बाहर वेस्टर्न में चले जाए तो आई लव बॉन जोवी एंड ब्रायन एडम्स. उसके अलावा रियाना, बहुत सारे. अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे सिंगर्स जो हैं वो बॉलीवुड की जो उनकी जरूरत है उसमें इजाफा हुआ है हमारे सिंगर्स की? यानी हमारे जो सिंगर्स हैं वो उनकी नीड बनते चले जा रहे हैं? डेफिनेटली बन चुके थे, लेकिन अब तो हालात थोड़े डिफरेंट हो गए, क्योंकि वहाँ वाले जो सिंगर्स हैं वो बहुत शोर करने लग गए हैं इस बात पे कि आप हमें छोड़ के तो आप इंपोर्ट करी जा रहे हैं सिंगर. और ऐसा होता है कि अगर वो यहाँ आके करें तो हमारे भी शोर मचाएंगे. अच्छा, खास बात ये है कि हमारे जी हाँ शोर मचाते हैं डेफिनेटली. आई रिमेम्बर कि कुछ साल पहले कोई फिल्म बनी थी पाकिस्तान की, उसके गाने शायद सोनू निगम ने गाए थे, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों ने कहा था. फील होता है ना, ऐसे इनसिक्योरिटी तो होती है लोगों को. ए.आर. रहमान में क्या ऐसी खास बात थी? कोई उनके बारे में मैं आपको तबसरा जानना चाहता हूँ उनके काम पर. काम उसका मतलब इट्स समथिंग, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ आई फील इट्स समथिंग स्पिरिचुअल इन हिज वर्क. कुछ है कोई बंदे को अंदर से महसूस होता है. बिल्कुल है. तो इट्स प्योरली गॉड गिफ्टेड थिंग. और वैसे एज अ पर्सन ही इज टू हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी रिलीजियस. आपके साथ आपके आइडियल म्यूजिशियन हैं? एग्जैक्टली. आप उन्हें गुरु मानते हैं? बिल्कुल. राइट. आपको उनके यानी ये भी है कि आप अपनी जो क्रिएशंस हैं उन्हें सेंड करते हैं और उस पर उनके रिमार्क्स का इंतजार करते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं? हाँ, जो गानों को मैं समझता हूँ कि हाँ यार ये अच्छा है, अबव एवरेज गाना है, तो वो मैं जरूर भेजता हूँ. साइलेंस भी आता है? साइलेंस भी आता है. शुरू में आता था, एक आध पे साइलेंस आया था आई रिमेम्बर. फिर उस कैटेगरी का गाना दोबारा नहीं भेजा मैंने. आप उसे दुरुस्त गाने को करने की कोशिश करते हैं कि बस समझ नहीं आ रहा होता अब मैं क्या करूं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ मेलोडीज ऐसी होती है और कुछ म्यूजिक जो बैकग्राउंड उसका होता है वो इस तरह का होता है कि कुछ क्लिक नहीं कर रहा है इतना, तो उसको आप जितना मर्जी इंप्रूव कर ले वो क्लिक नहीं करेगा. क्योंकि एक जो हिट मेलोडी या कोई बहुत ही जिसको पसंद करते हैं लोग, वो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो होते ही टोटली डिफरेंट होते हैं.